संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, वैचारिक चेतना अभियान के तहत यहाँ शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन यहाँ देखा जा रहा है। गांधी पार्क में बैठक के बाद उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए जो है शिक्षकगण यहाँ जा रहे हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए ये प्रदर्शन है। समान पेंशन पाने का समान अधिकार हमारा है आदि आदि स्लोगन लिखे हुए हैं। वैचारिक चेतना अभियान द्वारा ये हमारी मांगे भारतीय सामाजिक बल राजस्थान द्वारा ये प्रदर्शन है। दोस्तों, पहले पूर्व में भी इस प्रकार के प्रदर्शन किए गए थे। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, राजनेताओं की पेंशन बंद करो, राजनेताओं की पेंशन बंद करो, जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद करो, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करो, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद। अलग अलग स्लोगन लिखे नारों के साथ यहाँ उपखंड कार्यालय में प्रवेश करते हुए शिक्षकगण, दोस्तों जानते हैं उनसे आखिर किस प्रकार से जो नई पेंशन व्यवस्थाएं हैं वो पुरानी पेंशन व्यवस्था से भिन्न है, क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग जो है की जा रही है। धरना प्रदर्शन का ये कार्यक्रम तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ उपखंड कार्यालय के आगे बैठकर एक प्रकार से सांकेतिक धरना जैसा दिया जा रहा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस गो बैक, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, एमपी एमएलए की पेंशन बंद करो, एमपी की पेंशन बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस गो बैक, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एमपी एमएलए की पेंशन बंद करो, एनपीएस गो बैक, पुरानी पेंशन बहाल करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा जी, क्योंकि हमें काफी देर पार्क में भी हम बैठे रहे थे और साथियों को कुछ त्योहार भी है, किसी को प्रशासन गांव के संग से जाना है, इसलिए हमारे शेष रहे वक्ताओं में सबसे पहले मैं हमारे क्रांतिकारी साथी हरिकिशन घासोलिया को आमंत्रित कर रहा हूं, आए और अपना क्रांतिकारी उद्बोधन, थोड़ी समय की सीमा जरूर रहेगी, अधिकार पूर्वक रहेगी। आज जो ये पेंशन बहाली को लेकर के रैली और ज्ञापन का जो प्रोग्राम है, हम भारत के लोग सामाजिक वैचारिक चेतना अभियान के बैनर तले इसके आयोजक जगदीश जी ढाका, जोगेंद्र जी मोरसरा और जो भी जितने भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सभी साथी इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए
बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। सीधा मैं बिना किसी औपचारिकता के आज जो हम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के रैली और ज्ञापन देने जा रहे हैं इस पे आता हूं। 22 दिसंबर 2003 को केंद्र की वाजपेयी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया और उसके स्थान पर एनपीएस को ले आए, न्यू पेंशन स्कीम को ले आए, जिसके तहत उस समय इतना ही बताया गया था कि ये जो पुरानी पेंशन है ये बंद हो गई है और नई पेंशन में 10% हिस्सा कर्मचारी का कटेगा और 10% हिस्सा है वो सरकार जमा करवाएगी और रिटायरमेंट के समय में ये वापस मिल जाएगा। लेकिन साथियों, उस समय ये योजना जो अच्छी लग रही थी, इसके जो परिणाम है वो इसके जो परिणाम आने पिछले 3-4 सालों से शुरू हो गए हैं। मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे निकटवर्ती गांव कलाना की सुधा माहेश्वरी जो 2005 में अध्यापिका पद पर उसकी नियुक्ति हुई और पिछले साल वो 2 साल पहले रिटायरमेंट हुई, उसको 1492 रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है, मासिक पेंशन। दूसरा उदाहरण हिमाचल प्रदेश की शक्ति देवी पठानिया जो 16 साल नौकरी करने के बाद में रिटायरमेंट हुई, उसको 1296 रुपए मिलती है। रेलवे की कृष्णा देवी जो 2008 में उसकी नियुक्ति हुई, 2016 में रिटायरमेंट हुई और उसे मात्र 753 रुपए पेंशन मिलती है। हिमाचल प्रदेश के संजीव गुलेरिया आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, उनकी रिटायरमेंट के समय 70,000 रुपए मासिक तनख्वाह थी और रिटायरमेंट के बाद में पेंशन उनकी बनी 528 रुपए। हमारे निकटवर्ती गांव मोरपरा से जो मातुराम जी अभी रिटायरमेंट हुए हैं, पचार वाली गांव के पिछले महीने रिटायरमेंट हुए हैं, उनको 750 रुपए पेंशन मिलती है। इस प्रकार ये जो पेंशन है, इससे आने वाले समय में हम न बिजली का बिल भर पाएंगे, न पानी का बिल भर पाएंगे, किस प्रकार से जीवन यापन होगा। इसके अलावा मैं बता दूं दूसरा, प्रकाश सिंह बादल जो 10 बार एमएलए रहे, पंजाब सरकार में सीएम रहे और उनकी मासिक पेंशन है 5.25 लाख रुपए और भत्ते अलग से मिलते हैं। मैं उनकी पेंशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 60 साल तक सिविल सैनिक के रूप में काम करने वाला कर्मचारी जो सरकार की समस्त योजनाओं को अमली जामा पहनाता है, उसकी पेंशन बहाल की जाए, उनके मान और स्वाभिमान की रक्षा की जाए। अभी पिछले दिनों त्रिपुरा के अंदर 25 साल की माणिक सरकार थी, उसके बाद में बीजेपी की सरकार बनी। फरवरी 2018 में पहली जो विधानसभा की कार्रवाई हुई, उस विधानसभा की कार्रवाई में वहां पर ओपीएस को बंद करके एनपीएस लागू कर दिया। इस प्रकार ये इतनी गंदी स्कीम है, यदि ये अच्छी स्कीम होती तो निश्चित रूप से ये अपने लिए लागू करते, नेता सबसे पहले अपने लिए लागू करते, कर्मचारियों के लिए कभी लागू नहीं करते। अगर मुश्किल है साथियों, लेकिन हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मंजिल हासिल करके हमें मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, तरह से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। यदि कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म की जा सकती है तो एनपीएस को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता। हिम्मते मर्दा मुद्दे खुदा दुनिया मंदी जोरानू लख लानत कमजोरानू। मैं थोड़ा सा एनपीएस और ओपीएस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। ओपीएस के साथी जब रिटायरमेंट होते हैं तो उनका मूल वेतन प्लस डीए का 50% उनकी पेंशन बनती है। 6 महीने बाद उनको महंगाई 72 साल में 2 बार उनकी पेंशन बढ़ती है। 10 साल के बाद में आने वाला जो नया वेतन आयोग है उनका उनको लाभ मिलता है और रिटायरमेंट के बाद में समस्त जो सुविधाएं हैं वो मिलता है। 40% उनको कम्यूटेशन रिटायरमेंट के वक्त मिलता है। सब एक ओपीएस के साथी की जो पुरानी पेंशन से आच्छादित है 80 साल की उम्र हो जाती है, 20% उनकी पेंशन बढ़ जाती है। 85 साल की उम्र होते ही 30% बढ़ जाती है। 90 साल की उम्र होते ही 40% बढ़ जाती है। 95 साल की उम्र होते ही 50% पेंशन बढ़ जाती है और जब वो 27 हो जाते हैं तो पेंशन की राशि दुगनी हो जाती है। क्या एनपीएस वाले साथियों को ऐसी सुविधा कभी मिलेगी? संभव ही नहीं है। ये सारा बाजारीकरण कर दिया है इन्होंने। मैं पुरजोर ये सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी खतरनाक
जो ये पॉलिसी इन्होंने बनाई है इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। एनपीएस के अंदर किसी प्रकार का जीपीएफ नहीं करता और पुरानी पेंशन के अंदर जीपीएफ करता है। जीपीएफ एक कर्मचारी का मान, स्वाभिमान और उसका सम्मान है। उसकी बुढ़ापे की लाठी को तोड़ने का काम सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया है। यह केंद्र सरकार ने लागू किया और 2013 के अंदर पीएफआरडीए बिल ला करके कांग्रेस सरकार ने इनको सब जगह लागू कर दिया, पूरे प्रदेश के अंदर। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल है जहां पर आज भी पेंशन, पुरानी पेंशन है वो लागू है। पुरानी जीपीएफ है, यह जीपीएफ एक बेटे की पढ़ाई है, बेटी की विदाई है, बहन की राखी बंधाई है और बुढ़ापे की दवाई है। यह जीपीएफ को खत्म करके इन्होंने पेंशन को बंद किया है। एनपीएस के अंदर जो राशि है वो शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाई जाती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये जोखिमों के अधीन है और इसमें लगाया हुआ पैसा कर्मचारी को वापिस मिल जाएगा। इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। सहारा का चीफ सुब्रतो राय जेल में बैठा है और नीरव मोदी और विजय माल्या 12,000 करोड़ रुपए लेकर के विदेश भाग गए। साथियों, जब हम रिटायरमेंट होंगे ये शेयर मार्केट को गोता लगाएंगे और हमारा पैसा डूब जाएगा, हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कटी हुई जो राशि है उसका 60% हमें मिलेगा, 40% तो ये खाई जाएगा। जिनका मंथली जो ब्याज होगा वो हमें ये भुगतान करेंगे। सिविल सैनिक के रूप में 7 साल काम करने के बाद में जब आदमी काम करने लायक नहीं रहता है तो उसकी सामक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान में कि हमारा भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। बचपन और बुढ़ापे की जिम्मेवारी सरकार की बनती है, उसकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। साथियों, तालाब कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन जो कुआं है वो एक गांव की प्यास सदियों तक बुझाता है। ओपीएस एक कुआं है, एनपीएस एक तालाब है। जो हमारे नेता है, एक बार जो एमपी बन जाए, एक बार जो एमएलए बन जाए, एक बार विधानसभा का सदस्य बन जाए, उन सबको 3-3 पेंशनें मिलती है। वो पेंशनें ये सबसे पहले यदि ये एनपीएस अच्छा होता तो ये लागू करते। हम कहते हैं कि ये एनपीएस हमारी बंद करके ओपीएस लागू करो, या तो खुद की छोड़ दो या हमारी लागू कर दो। ऐसी हम मांग सरकार से करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है, पुरों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकिशन जी। बहुत ही विस्तार से पुरानी पेंशन के बदले में जो दी गई एनपीएस है उसके बारे में विस्तार से इन्होंने बताया। मैं हमारे बीच क्योंकि विद्युत जो हमारा आंदोलन है उसके अंदर सहभागी रहे और नेतृत्व करते हमारे साथी शैलेंद्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आए और कम समय में अपना उद्बोधन देवे। शैलेंद्र जी। कर्मचारियों का साथियों 2 मिनट का टाइम मिला है, मैं ज्यादा टाइम नहीं, सीधी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं। आपकी लड़ाई में हम लगातार सहभागी रहे हैं, हमेशा आपका लगातार समर्थन करते आए हैं और करते रहेंगे। साथियों, पेंशन जो होती है, पेंशन आप ही का कमाया हुआ धन है जो सरकार के खजाने में जमा पड़ा है। आपने जीवन भर जो कमाई की, आपने मिलकर पूरे देश के लिए जो कमाया, उसका एक हिस्सा आपने खाते में जमा करके रखा। असल में आपको वो ही मिल रहा है। अलग से सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं देती है। देश के मजदूर, देश के किसान, देश की आम जनता जो कमाती है, ऊपर के लोग उसी में से मलाई चाट के फरार हो जाते हैं, जैसा साथी अभी बता रहे थे। दोस्तों, पेंशन आपका हक है। पेंशन सिर्फ कर्मचारी का ही हक नहीं है, इस देश के हर किसान, हर मजदूर, हर बेरोजगार का जो है वो हक है। आप कोई मांगने के लिए नहीं आए, आप कुछ सरकार से मांग नहीं रहे, आप असल में अपना कमाया हुआ जो धन है, अपनी कमाई हुई जो दौलत है, उसका जो जमा हिस्सा है उसको आप मांग रहे हैं। मगर साथियों, एक समस्या है। आज अगर आप समाज में जाके देखो, आप समाज का सबसे बड़ा प्रबुद्ध हिस्सा हो, सबसे बड़ा प्रबुद्ध हिस्सा, मतलब जो जानकारी, जो समझ, जो ज्ञान आपके पास है, बाकी बचे हुए समाज के 99% हिस्से के पास वो ज्ञान नहीं है। इसलिए
आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि 99% जनता का जो संघर्ष है जिसमें लिखा है हम भारत के लोग, उस हम भारत के लोगों के लिए संघर्ष करना, उनके हकों की रक्षा करना, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई की, उनकी मांगों की रक्षा करना, ये भी हमारा दायित्व है। आप जाके कर्मचारियों को, समाज में आज आप कर्मचारी का जो एक इमेज है, छवि है, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। आप गरीब आदमी से पूछिए, देखते ही उस अलगाव महसूस करता है, वो आपसे अलग महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आपके जेब में जब साथियों, थोड़ा कड़वी बात है मगर इसको समझना, गौर करना, आपके जेब में जब तनख्वाह आ जाती है, आप समाज से अपने आप को अलग कर लेते हो, आप अपना जीवन जीते हो और गरीब जनता, आम जनता, मजदूर, किसान अपना जीवन जीते हैं। आपके जीवन में, उनके जीवन में कोई तालमेल नहीं है, आपके दुख दर्द में और उनके दुख दर्द में कोई समानता नहीं है, इसलिए आम जनता आपसे कटी हुई महसूस करती है। आप समाज के सबसे प्रबुद्ध, सबसे ज्ञानशील, सबसे समझदार लोग हैं, तो आपका ये दायित्व, कर्तव्य बन जाता है कि आप आम जनता, आम मजदूर, किसान की लड़ाई में भी उतनी मुस्तैदी से उनका साथ दें, उनकी लड़ाई में हिस्सा बने। आप देखिए आम जनता आपके साथ खड़ी हुई नजर आएगी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपकी मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, पुरानी व्यवस्था बहाल करो, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। जैसा कि आपने आगाह किया कि आम आदमी और कर्मचारियों के बीच थोड़ा सा गैप है, इसीलिए ये जो मंच प्रदान किया गया हम भारत के लोग, क्योंकि आपस में कोई गैप ना हो, सारे मिलकर के और सबकी जो समस्या आती है उसमें सारे मिलकर के सहयोग करते रहेंगे, ये अपने वादा करेंगे। आज यहाँ और हम बहुत पहले कर भी चुके हैं। वक्ताओं की अगली श्रेणी में मैं पुरानी पेंशन के बहुत ही प्रदेश लेवल के हमारे नेता जो रहे हैं और काफी समय तक इस आंदोलन से जुड़े हुए, मैं भाई सुरेंद्र जी बेनीवाल से आग्रह करूं आए और थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार रखें। आदरणीय जगदीश जी ढाका जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और इस प्रदर्शन में दर्ज आपकी हर एक पावन उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। जैसा कि जोगेंद्र जी ने बताया कि समय का विशेष ध्यान रखना है, तो जो पहले जो वक्ता बोल चुके हैं उन्हीं बातों को मैं बिना दोहराए सीधा अपनी बात कराना चाहूँगा। जैसे एक हम कार्यक्रम चलाते हैं एनपीएस की कहानी, एनपीएस पीड़ित की जुबानी, जिसमें हमारे नज़दीक, हमारी जानकारी में चाहे कितना ही दूर हो, हम प्रयास करते हैं कि उसकी जो स्थिति है, उसकी कितनी पेंशन मनी है, वो एक चैनल के मार्फत, पेंशननामा के मार्फत आग लोगों से उनको रूबरू करवाते हैं। चाहे सुधा महेश्वरी जी की बात हो, चाहे मथुरा मोटरा जी की बात हो, चाहे कुलेश कुमार जी की बात हो। हमें हरियाणा में जैसे माधोवाना गांव है फतेहाबाद के अंदर, हम बहुत जगह गए हैं और उनकी जो पेंशन है वो 1500 रुपये मात्र बनी है। और अब जैसे मैं जीन रहा था, वहाँ एक वजीर गांगुली नाम का एक शारीरिक शिक्षक, सेवानिवृत्त तो नहीं कह सकते, सरकार ने उनको सर्विस से निकाला है। तो पहले हम ये मानते थे कि 40-60 का रेशियो है, पर तो मेरे पहली बार ध्यान में आया कि उनको 80% हिस्सा भी काट लिया गया, केवल 20% हिस्सा उसको, 80% उसको काटा गया, सरकार ने रखा 80%। ऐसी परिस्थिति में नहीं है। एनपीएस क्या है, इसकी हकीकत क्या है, जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है। 2005 में जब पहले शिक्षक भर्ती निकली थी राजस्थान में, उससे पहले ये योजना लागू नहीं थी और वो परिणाम उस 15-16 साल के बाद में आए, जब ये सेवानिवृत्त होने लगे कोई विशेष परिस्थितियों में, या फिर एक्स सेना में जो सेवानिवृत्त थे उनको जो मौका मिला था वो सेवानिवृत्त, तब हमारी ये समझ में आई थी। तो एनपीएस के घाटे क्या है, ओपीएस के फायदे क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, उन बातों को न दोहराते हुए हमें इस बात पर मंथन करना है कि ये मिलेगी किस प्रकार। लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, जैसा हम चाहेंगे वैसा हल होगा। जैसे यहाँ हजारों टीचर है, हजारों तो भादरा ब्लॉक के अंदर, और उसमें से केवल लगभग 100 अध्यापक मुश्किल से होंगे और दूसरे डिपार्टमेंट के भी है। तो ये जो उनकी जो मौन सहमति है, सरकार ये मान के चलती है, एक तो पूरी आबादी उसका 1% कर्मचारी है और 1% के 1% यहाँ हाजिर होते हैं, तो सरकार ये मान के चलती है कि उनके मौन सहमति है और वो उसको ये मानते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। सबसे बात बड़ी तो ये है, हरिकिशन जी ने बता दिया, बहुत बढ़िया बातें बताई है, उन्हीं बातों को रिवाज नहीं करूंगा। अब हमारे में क्या है, जैसे अब जो लोकतंत्र है, ये जो लोकतंत्र है नए दौर का लोकतंत्र,
ये जो लोकतंत्र है ये नए दौर का लोकतंत्र है, जहां सिर्फ गिनवाने के साथ छोड़ दो, भुलवाने भी पड़ेंगे और अपनी मांग मनवाने, हुक्मरान के थप्पे छुड़ाने भी पड़ेंगे। ज्ञापन और नारों से कुछ नहीं होगा और सैकड़ों और हजारों से कुछ नहीं होगा। हर एक पीठ को जगाना होगा और एक साथ लाखों की संख्या में आना होगा। आथा जोड़ी से नहीं, शायद आताओं को उनकी भाषा में समझाना पड़े। आथा जोड़ी से नहीं, शायद आताओं को उनकी भाषा में समझाना पड़े। और आज हम मांग लेकर आए हैं, तक डांग लेकर भी आना पड़े, वरना मिलना कुछ नहीं है। बातें सब हवाई है और एनपीएस है बड़ी बीमारी, संघर्ष सब दवाई है। तो आलस और वहम को त्यागो, तुम कड़ी नींद से जागो और इलाज करो बीमारी का। और पानी अगर पार बांध लो, इंतजार करो ना बारी का। आपने 4 प्रकार का लोग है, कर्मचारी है 4 प्रकार का। एक तो वह लोग है जो आपने अंदर तो है परंतु वे अपना आपने सग्ग होने वो अपना पे फोटो मन है। मैं तो गजट ऑफिसर मैं फर्स्ट ग्रेड से भी प्रमोट हो गए और उनके चले गए हैं, पे स्केल उनका चला गया है, वो प्रशासनिक पदों पर है। वो ये मान के चलते हैं चाहे कानून रूप से उनके किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, परंतु ये मान के चलते हैं हम इनके पीछे कैसे हो सकते हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम आपके पीछे होने के लिए तैयार है। या तो हमारे साथ हो जाओ या हमारा नेतृत्व करो। एक तो वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो 1 महीने बाद 1 तारीख को जो सैलरी आती है ना, तो सैलरी को सब कुछ समझते हैं। उनको 30 साल बाद में क्या होना है उनको पता नहीं है, सोचते नहीं है। तीसरे वो लोग हैं जिनको पता सब कुछ है, जानबूझ कर अनजान बनने हैं। और चौथे प्रकार के वो लोग हैं जो वैसे तो उनको पॉजिटिव कह सकते हैं कि वो लोग हैं जो मान के चलते अपने आप ही बहाल हो जाएगी, है वो पॉजिटिव, परंतु उनकी सोच ठीक नहीं है। उन 4 प्रकार के लोग हैं। तो वो जो गजट ऑफिसर है पहले प्रकार के है कि खुद को आला अफसर मानने और दूर दूर ही रहते हैं और संघर्ष में सहयोग करना। उनसे हम कहते हैं कि जंगल के जो राजा थे बूढ़े वो भी शेर हो गए और समय की ताकत के आगे सारे नचरे ढेर हो गए। और ऐसी हालत होनी है एमपीएस के शेरों की और संसद में शक्ति है पुरानी सीट वो ढेर होगी। दूसरे वो लोग हैं कि एनपीएस के घाटे का तो रोना हरदम रोते हैं, पर केवल मात्र वेतन से ही शेर समझ कर सोचते हैं। और एनपीएस के सोच क्षण तुम समझो वो शेर नहीं और बारी आनी शुरू हो गई, लगता है अब देर नहीं, तो तुम अपना वो शेर जगाओ जो खुद के भीतर सोया है और अब तो साथी अर्थ जगाओ बहुत अंधेरा डोया। तीसरे वो लोग हैं जो आंदोलन से करे किनारा दूर दूर ही रहते हैं और आंख मूंद कर करे अंधेरा। उनसे हम कहते हैं कि कई पड़ाव पार कर चुकी एनपीएस एक बीमारी है और सेवानिवृत्त तो सब चुके, एक दिन सबकी बारी है और सबका साझा संघर्ष है। तेरा है ना मेरा है और माना देर बहुत उसकी जागे तभी सवेरा है। और चौथे प्रकार के वो लोग हैं कि कुछ साथी अपने वाले बिल्कुल ठाले बैठे हैं, बिना लड़े ही मिलेगी पेंशन वहन पाले बैठे हैं और मिलने वाला कुछ नहीं है, केवल मात्र नारों से और लाखों की मान सहमति क्या बनता चंद हजारों से। और ओपीएस को खाने वाले दुम दबाकर भागेंगे और ऐसा उस दिन होगा जिस दिन सारे साथी दागेंगे। तो निश्चित रूप से हमें सबको साथ रहने की जरूरत है। और चले गए आज इस मंच के मार्फत उन आकाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि चले गए दुनिया से 2 दुनिया के साली थे और गया सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। आपकी कोई बकौती नहीं है, आप 5 साल विधायक हो, आप 5 साल एमपी हो, आप 10 साल सीएम हो सकते हैं आप 20 साल तक रहते हो, पर तो आप चले जाओगे। परंतु और जैसे सभी चले जाते हैं समय के साथ आप भी बुला दिए जाओगे, परंतु ये लाखों करोड़ों लोगों की भावना है, उनकी मांग है, उनकी पीड़ा को समझते हुए उनकी समस्या को निस्तारण करोगे तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय के लिए अमर हो जाओगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओजस्वी विचार कविता के माध्यम से और